आज एक ऐसे लड़के की कहानी बताएंगे ना जो कि एक्चुअली में एक सक्सेस स्टोरी है और हम सभी उनके लिए वाउच करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि वो सही में एक कॉमन बैकग्राउंड से गए, एक स्मॉल टाउन से आए थे और उसके बावजूद वो अच्छा खासा टक्कर दे रहे हैं अपने ए लिस्ट कंटेम्प्रेरीज को। वेल टुडे ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स एंड ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ए लिस्ट एक्टर्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर। चलिए उनके जर्नी के बारे में आज जानते हैं। टू जस्ट गिव यू अ क्लू, वो है असल में एक शहजादे, क्योंकि भगवान की भी उन पे दया है कि वो इस मुकाम तक पहुंच पाए। एट द सेम टाइम ऑडियंस ऑल्सो लव्स हिम बिकॉज ही इज़ वन अमंगस्ट अस। तो ऐसी एक सिमिलर फीलिंग आती है उनके साथ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एज एन एक्टर ही इज़ नॉट दैट ग्रेट, लेकिन क्योंकि वो हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं तो वी ऑल लव हिम अ लॉट। एंड स्पेशली कॉलेज गोइंग क्राउड, छोटे बच्चे, टीनेजर्स, दे आर लाइक हिज मैसिव फैंस। वेल मैं बात कर रही हूँ कार्तिक आर्यन ए गुड्डू ए कोकी, जो कि उनके निक नेम्स हैं। वेल उनका जन्म हुआ था 22 नवंबर सन 1990 में ग्वालियर एमपी में। ही इज बॉर्न टू डॉक्टर पेरेंट्स। उनकी मम्मी माला तिवारी है एक गायनेकोलॉजिस्ट, उनके फादर मनीष तिवारी है एक पीडियाट्रिशियन और उनकी बहन, छोटी बहन कृतिका तिवारी है एक डर्माटोलॉजिस्ट। वेल कार्तिक वाज आल्सो बोर्न एज कार्तिक तिवारी बट ही लेटर रीनेम्ड हिमसेल्फ टू कार्तिक आर्यन। वेल उनकी पढ़ाई हाई स्कूल टिल 12th हुई थी ग्वालियर में ही एट सेंट पॉल्स एंड देन ही मूव्ड टू मुंबई, क्योंकि उनको मन ही मन इच्छा थी एक्टिंग परसू करने की। लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर पेरेंट्स है, बहन भी डॉक्टर है, तो कैसे बताए कि एक्टर बनना है, तो उन्होंने बताया नहीं। बट बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही एनरोल्ड हिमसेल्फ इन DY पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज और उन्होंने इंजीनियरिंग की इन बायोटेक्नोलॉजी, ताकि वो पढ़ाई करते करते ऑडिशन भी दे पाए, मुंबई के इर्द गिर्द ही रहे। वेल ये तो अच्छा खासा काम किया था उन्होंने। तो जब वो पढ़ाई कर रहे थे DY पाटिल में, तभी से उन्होंने ऑडिशन देना शुरू किया और फिर उनको FB में एक एड दिखा विच वॉज फॉर प्यार का पंचनामा बाय लव रंजन एंड ही ऑडिशन फॉर इट। और जब वो पढ़ाई कर ही रहे थे तभी उनको अपना पहला फिल्म मिल गया इन द ईयर 2011, दैट इज प्यार का पंचनामा। वेल वो ऑलमोस्ट लाइक लीड एक्टर की तरह ही एक्ट किए थे उस मूवी में, जबकि और दो एक्टर्स थे उनके साथ, एक थे दिव्येंदु एंड द फीमेल लीडिंग एक्टर ऑपोजिट हिम वाज नुसरत भरूच। वेल उनको इस फिल्म के लिए सिर्फ 70,000 रुपए मिले थे एंड देन आफ्टर TDS एंड ऑल ये सब काटने के बाद तो 63,000 उनको इन हैंड मिला था, लेकिन उन्होंने ले लिया। और ये फिल्म मिलने के बाद ही आफ्टर ही साइन द मूवी उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला कि आई एम फाइनली मूविंग इनटू दिस फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन उनके मम्मी ने उनको सजेस्ट किया कि भाई जो भी करो करो, लेकिन पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लो, इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले लो, बिकॉज इस इंडस्ट्री का कोई भरोसा नहीं है। ऑब्वियसली फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, फ्रॉम अ फैमिली हु इज सो मच इनटू एकेडमिक्स, ये एडवाइस तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस थी। एनीवे तो उन्होंने कंप्लीट कर ली अपनी इंजीनियरिंग। तो उनका उस मूवी में 4 मिनट का लंबा खासा मोनोलॉग था विच इज़ लाइक द लॉन्गेस्ट मोनोलॉग अप टिल दैट ईयर, और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, पॉपुलर हो गया था। तो उस मूवी से ना कार्तिक आर्यन का नाम हल्का हल्का लोग पहचानने लगे। फिर 2013 में ही अगेन पेयर्ड अप विद लव रंजन एंड नुसरत भरूच फॉर देयर मूवी आकाशवाणी, जो कि एक पेट्रियार्कल सिस्टम, मेल शॉविनिज्म के ऊपर बेस्ड थी। काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन थी बट द मूवी डिडंट फेयर वेल एट द बॉक्स ऑफिस। उसके बाद 2014 में उन्होंने एक मूवी की बाय द नेम ऑफ कांची, ये सुभाष घई की मूवी थी। वेल इट वॉज अ फीमेल ओरिएंटेड मूवी जहाँ पे स्टोरी लाइन मोस्टली बेस्ड था फीमेल लीड एक्टर के ऊपर, लेकिन उन्होंने तब भी किया क्योंकि कौन मिस करेगा सुभाष घई के साथ काम करने का मौका, एंड ही वॉज अ न्यू कमर देन। वेल उनका शोरील एक्चुअली उनके किसी फिल्म के प्रीवियस सिनेमाटोग्राफर ने सुभाष घई को दिखाया था और उनको कार्तिक पसंद आ गए थे, सो ही वेंट अहेड विद द रोल। वेल इवन द रोल उनका छोटा था, लेकिन क्रिटिक्स को उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, इंपैक्टफुल लगा। वेल मूवी बॉक्स ऑफिस में तो इतनी हिट नहीं हुई और फिर 2014 के बाद कांची करने के बाद उन्होंने कर लिया 2015 में वापस से लव रंजन के साथ प्यार का पंचनामा 2, but this time he was seen with ओमकार कपूर and सनी सिंह। वेल इस मूवी में उनका एक 7 मिनट का लंबा चौड़ा मोनोलॉग था which broke his previous record of 4 मिनट वायरल मोनोलॉग। वेल इसके वजह से वो और पॉपुलर हो गए एंड दिस मूवी टर्न्ड आउट टू बी लाइक अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस। ये मूवी बनी थी इन अ बजट ऑफ अराउंड $220 मिलियन और इसने कमा लिया $880 मिलियन, जो कि उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी और ये उनकी सबसे पहली लाइक कमर्शियली सक्सेसफुल मूवी थी। वेल इसके बाद उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी की तनुजा चंद्रा की बाय द नेम ऑफ सिल्वर।
वेल ये मूवी तो हिट हो गई, कॉमेडी मूवी थी और बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग मोड में था. इट वॉज वेरी स्टीरियोटिपिकली शॉविनिस्टिक. एंड देन कार्तिक आर्यन ने कहा कि दिस आर नॉट माई बिलीव्स इवन दो इट इज़ द कैरेक्टर्स बिलीव्स. तो उन्होंने ऐसे क्लेम किया था. वेल मूवी तो हिट हो गई, फनी मूवी थी, ह्यूमरस मूवी थी और उनके लिए काम भी कर गई. वेल उसके बाद उन्होंने एक दो मूवीज़ किए जो उतने हिट नहीं हुए. एंड देन कम 2018 एंड ही डिलीवर्ड द स्मैशिंग हिट ऑफ हिज करियर टिल देन विच वॉज सोनू के टिटू की स्वीटी. वेल ये मूवी ज़बरदस्त हिट हो गई. इट वॉज अगेन विथ सनी सिंह एंड नुसरत भरूच एंड वो छा गए, मतलब घर घरों में छा गए. दिस वॉज ऑल्सो लाइक वेरी मिसोजिनिस्टिक एंड वेरी मेल शॉविनिस्टिक. और इस मूवी ने कमा लिया 2018 में $1.5 बिलियन वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो कि उनके लिए सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी उनके करियर की तब तक. सो इट एक्चुअली पेव्ड हिज वे एंड गेव हिम लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द कमिंग डेज. वेल ये थी 2018 की बात. फिर 2018 के बाद 2019 में उन्होंने दो मूवीज की. एक थी लुका छिपी विद कृति सेनन, जो कि बहुत ही प्यारी सी मूवी थी, अगेन कॉमेडी मूवी थी, स्मॉल टाउन के ऊपर बेस्ड मूवी थी. और दूसरी मूवी उन्होंने की 1978 रीमेक ऑफ द मूवी पति पत्नी और वो, जहां पे उन्होंने संजीव कुमार जी का कैरेक्टर को ऐसे किया. और दिस मूवी वाज डन अलॉन्ग एंड इन दिस मूवी ही वाज पेयर्ड ऑपोजिट भूमि पेडनेकर, जो कि उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले करती थी, एंड अनन्या पांडे, जो कि उनकी क्रश का कैरेक्टर प्ले करती थी. एंड ही वाज प्लेइंग दिस philandering husband just like संजीव कुमार्स कैरेक्टर इन द 1978 मूवी. और दोनों मूवी ने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया वर्ल्ड ओवर, अबाउट $1 बिलियन. फिर आया 2020 और 2020 में उन्होंने कर लिया एक सीक्वल काम, एक फ्रेंचाइज मूवी जो कि थी लव आजकल 2 ऑपोजिट सारा अली खान. और वो मूवी बहुत ही बुरी तरीके से पिट गई. आई मीन जो ओरिजिनल मूवी थी ना 2007 की लव आजकल, उसके सामने तो ये लाइक चाय कम पानी थी और बहुत ही लोगों ने नापसंद कर दिया. इट वाज लाइक अ टोटल डिसमिस. सो उस टाइम पे वो धर्मा प्रोडक्शन के साथ दोस्ताना 2 की शूटिंग कर रहे थे और लगभग 20 दिन का शूट उन्होंने कर भी लिया था, लेकिन उसके बावजूद उनको फिल्म से निकाल दिया गया और रीजन बताया गया क्रिएटिव डिफरेंसेस. वेल उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी बिटवीन करण जौहर एंड कार्तिक आर्यन अबाउट फॉलिंग आउट और क्या होगा उनका फ्यूचर, क्योंकि उन्होंने बीइंग एन आउटसाइडर उनके साथ भिड़ लिया है, तो उनका करियर तो शायद से रुक जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा, वो गायब हो जाएगी इंडस्ट्री से. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. एनीवे 2022 में वो लेकर आ गए हम सब के लिए उनके लाइफ की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म उस टाइम तक की. दैट वाज अनीस बाज़मी डायरेक्टेड भूल भुलैया 2 along with कियारा अडवाणी एंड तब्बू. और ये मूवी हो गई स्मैशिंग सुपर डुपर हिट. इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया लगभग $2.65 बिलियन का वर्ल्ड वाइड. सो उनके लिए ये उनकी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई और उनको बहुत वाहवाही भी मिली. जबकि भूल भुलैया 1 के साथ अगर कंपेयर करें तो स्टोरी लाइन उतनी खास नहीं थी, बट फॉर सम रीजन द फिल्म वर्क सो वेल एट द बॉक्स ऑफिस. उसी साल उन्होंने और एक मूवी की जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी बाय द नेम ऑफ फ्रेडी, जिसके लिए उन्होंने 14 किलो वजन बढ़ाया था अपना. उन्होंने एक डेंटिस्ट का रोल प्ले किया था एंड इट वाज लाइक दिस साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी. तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके इन स्पाइट ऑफ अ हॉरर कॉमेडी लाइक भूल भुलैया डूइंग सो गुड फॉर हिम एंड कॉमेडी मूवीज बीइंग हिज जॉनरा, जिसमें वो कंफर्टेबल भी थे और कॉमेडी मूवीज उनकी चल रही थी, इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने 14 किलो वजन बढ़ाया एंड ही ट्राइड अ डिफरेंट जॉनरा ऑल टुगेदर ऑफ दिस साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म एंड ही प्लेड दिस रियली वियर्ड कैरेक्टर हु वाज आल्सो अ डेंटिस्ट. इसमें अलाया एफ थी उनके ऑपोजिट. वेल कमर्शियली तो ये मूवी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मूवी रही है. ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में है. एनीवे आफ्टर 2022 ही वाज सीन इन 2023 इन अ तेलुगु रीमेक मूवी बाय द नेम ऑफ शहजादा. वेल इस मूवी को करते टाइम ना जो प्रोड्यूसर थे मूवी के, उनको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया. इसी वजह से कार्तिक आर्यन ने अपना फीस वापस कर दिया और उन्होंने कहा कि लेट मी इन्वेस्ट इन दिस मूवी एज अ प्रोड्यूसर. लेकिन मूवी बुरी तरीके से पिट गई बॉक्स ऑफिस में और उसके बाद उन्होंने अपना कान पकड़ लिया कि भैया अभी से रीमेक करना ही नहीं है, किसी और लैंग्वेज की मूवी रीमेक में करनी ही नहीं है मुझे. सो दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट रीमेक फिल्म दैट आई हैव डन. और शहजादा के बाद वो नजर आए इन द सेम ईयर इन 2023 इन द मूवी सत्य प्रेम की कथा, अगेन ऑपोजिट कियारा अडवाणी. ये बहुत स्वीट सी स्टोरी थी. कहीं ना कहीं मुझे लुका छुपी के साथ भी एक सिमिलैरिटी लगी, मे बी बिकॉज ऑफ द स्मॉल टाउन वाइब. आई थिंक बोथ द मूवीज फेयर्ड वेल, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सपोर्टिंग कास्ट एंड ऑब्वियसली द ह्यूमर एंड दैट स्मॉल टाउन वाइब.
तो सत्यप्रेम की कथा तो चल गई और इसने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कर लिया, लेकिन उनका मेजर टर्निंग पॉइंट आया इन द ईयर 2024 विच इज दिस ईयर। वेल, शुरुआत तो हुई थी विद चंदू चैंपियन, जहां पे उन्होंने मुरलीकांत पेटकर का रोल निभाया था, हु वाज अ पैरालंपिक गोल्ड विनर इन स्विमिंग इन पैरालंपिक्स, एंड आई थिंक उन्होंने बहुत बखूबी से ये रोल निभाया। आई मीन बहुत लोगों ने उनके एक्टिंग को लेकर कंप्लेन की, लेकिन ही एक्चुअली वर्कड वेरी हार्ड ऑन हिज फिजिकल चेंज। उन्होंने बहुत ट्रेनिंग की, तो उसके लिए मैं वाहवाही देना चाहूंगी डेफिनेटली, बिकॉज ही वर्क सो हार्ड इन स्पाइट ऑफ ऑलरेडी बीइंग काउंटेड एज एन ए लिस्ट एक्टर। तो वो चैलेंज अपने आप को करना भी बड़ी बात होती है। बाकी टैलेंट तो ठीक है, वो ऊंच नीच होती रहती है, वो गॉड गिफ्टेड भी होती है कभी कभी, बट मुझे उनका जज्बा बहुत पसंद आया कि इन स्पाइट ऑफ सो मेनी थिंग्स ही अगेन ट्राइड अ न्यू जॉनरा, दैट वाज अ बायोपिक, एंड दैट टू यू नो ऑन समथिंग विच वाज सो चैलेंजिंग, क्योंकि फिजिकली उनको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ा। और आप सोचो कि 2023 में, मैंने एक साल पहले फ्रेडी के लिए उन्होंने 14 किलो वजन बढ़ाया था, और अभी इसमें वो एकदम ही टोन लीन हो गए थे, मतलब उन्होंने अपने ओरिजिनल से भी वजन कम कर दिया था, घटाया था। तो ये सब चेंजेस भी काफी चैलेंजिंग होते हैं यार। तो उसके बाद वेल, मूवी तो कमर्शियली हिट नहीं हुई, आई मीन इट वाज लाइक अ स्लीपर हिट, लेकिन उनका ब्रेक थ्रू मेजर उनको जिस मूवी ने एस्टैब्लिश कर दिया, वो थी अभी रिसेंटली रिलीज मूवी 1 नवंबर को जो रिलीज हो गई, अनीस बाज़मी डायरेक्टर अगेन, भूल भुलैया फ्रेंचाइज की भूल भुलैया 3। दिस टाइम वी कुड ऑल्सो सी विद्या बालन आफ्टर द ओरिजिनल भूल भुलैया, और माधुरी दीक्षित भी दिखी, एंड ही रिप्राइज्ड हिज रोल एज रू बाबा। वेल, मूवी को क्रिटिकली तो बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं, और बहुत लोगों को उतना खास पसंद आया भी नहीं। अगेन इट्स अ हॉरर कॉमेडी जॉनरा, लेकिन मूवी ने कर लिया धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। वेल, इट मेड अ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ अबाउट $3.5 बिलियन। वेल, टेक्निकली अगर कहा जाए, ये मूवी बनी थी ना बजट ऑफ 150 करोड़, और इसने वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन में 350 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, विच इज़ अ मैसिव बिग थिंग इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ क्लैश विद सिंघम अगेन, जो कि इतनी बड़ी बजट की मूवी थी और इतने बड़े बड़े स्टार्स थे उस मूवी में, और इधर कार्तिक आर्यन ने अपने अकेले के कंधे में ही एक मूवी चला दी एंड मेड इट लाइक अ मैसिव हिट, लाइक द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ हिज करियर एवर। अभी तो वैसे ही इज कमिंग अप विथ मेनी मोर फिल्म्स, उसमें से रिसेंटली हमको देखने को मिलेगा पति पत्नी और वो 2, which is the second part of the franchise पति पत्नी और वो, and in this we would get to see Bhumi Pedinekar again as his wife maybe, and we would also get to see Telugu female star Sri Leela, और नाम आ रहा है रवीना टंडन जी का कि she might be playing a very sexy special role in this movie। अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा। and then you'll also be seen in Anurag Basu's Aashiki 3। well, पहले तो नाम आ रहा था तृप्तिका to play the lead character opposite him, लेकिन अभी नाम आ रहा है शर्वरी का। so finally लेट्स सी कि आशिकी 3 में वो किसको रोमांस करेंगे, अपनी कौन सी हीरोइन को रोमांस करेंगे। वेल, बिफोर भूल भुलैया 3 वो एक मूवी के लिए चार्ज करते थे अराउंड 10 to 15 करोड़, लेकिन जैसे ही भूल भुलैया इतनी बड़ी हिट हो गई, आई मीन द थर्ड पार्ट, द थ्रीक्वल, उन्होंने चार्ज किया अराउंड 45 to 50 करोड़ फॉर दैट मूवी। जबकि उनके जो फीमेल को स्टार्स थे, चाहे वो विद्या बालन हो या माधुरी दीक्षित हो या तृप्ति हो, उनको उनके सामने काफी कम मिला है। लाइक तृप्ति गॉट ओनली अबाउट 80 lakhs to 1 crore फॉर हर रोल, विद्या को मिला है अराउंड 5 to 6 crores, एंड माधुरी जी को मिला है अराउंड 2 to 3 crores, और उनको मिल गया है 45 crores। जस्ट इमेजिन द पे पैरिटी, आई मीन द पे डिस्पैरिटी टू बी ऑनेस्ट। वेल, अब बात करते हैं उनके नेट वर्थ के बारे में। इट इज अबाउट 250 crores, और इनमें से 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो उनका रियल एस्टेट में है। उनके पास 2 घर है एज पर आवर सोर्सेज। एक है जुहू में विच ही हैज बॉट फॉर अ वोपिंग 18 करोड़ रुपीज, एंड इट्स क्वाइट अ बिग फ्लैट। और एक है वर्सोवा में जो उन्होंने अपने स्ट्रगलिंग डेज में ही खरीद के रखा था, which is like say for 1.5 crore rupees। and then उनके पास है बहुत सारी गाड़ियाँ, he is like a car fanatic। उनके पास है Range Rover SUV which is worth 6 crores। then he has a McLaren GT which is gifted by Bhushan Kumar after the success of Bhool Bhulaiya 2, that is worth 4.7 crores। then he has a Lamborghini Urus which is about 4.5 crores। then he has a Porsche Boxster which is about 1.5 crores। then he has a BMW 5 Series which is about 85 lakhs। और recently उन्होंने अपनी ममा को भी बर्थडे में एक मिनी कूपर गिफ्ट किया था। वेल, उनके पास डुकाटी और रॉयल एनफील्ड बाइक्स भी है, क्योंकि वो बाइकिंग के भी शौकीन हैं, एंड अमंगस्ट अदर हॉबीज ऑफ हिज इज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, रीडिंग, बाइकिंग, बेकिंग, प्लेइंग पियानो विच इज लाइक क्वाइट अमेजिंग, एंड देन ही लव्स द स्पोर्ट्स ऑफ फुटबॉल एंड ही ऑल्सो लव्स प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो ये थे उनके हॉबीज। वेल, उनके कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में अगर कहा जाए तो उतनी खास कॉन्ट्रोवर्सी तो है नहीं। वेल, अब बात करते हैं उनके
एंडोर्समेंट्स के बारे में, वो 25 से 30 करोड़ रुपए तो ब्रांड एंडोर्समेंट से ही कमा लेते हैं पर ईयर। ही इज द फेस ऑफ हमल, अरमानी एक्सचेंज, मान्यवर, मैक्स प्रोटीन, सुपर ड्राई, कैडबरी सिल्क एटसेट्रा एटसेट्रा। वेल, उनके फिलैंथ्रोफी के काम के बारे में कहा जाए तो ही इन्वेस्ट्स एंड ही सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ कॉज रिलेटेड टू हेल्थ एंड एजुकेशन। और उनके अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस के बारे में अगर कहा जाए तो उनको स्टारडस्ट बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल मिला था फॉर हिज मूवी प्यार का पंचनामा 2, एंड देन जी सिने अवार्ड से उनको बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल मिला फॉर 2 ऑफ हिज मूवीज। एक थी पति पत्नी और वो, एंड द नेक्स्ट वन वाज सोनू के टिटू की स्वीटी। वेल, वेरी कंफ्यूजिंग नेम। एनीवे, उसके बाद उनको जी सिने अवार्ड्स क्रिटिक से बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला फॉर हिज फिल्म भूल भुलैया 2। लेट्स सी कि वो भूल भुलैया 3 के लिए कितने और अवार्ड्स बटोरते हैं अपने लिए। दैट तो वी विल गेट टू नो ओनली बाय नेक्स्ट ईयर। और बहुत सारे कविटेड लिस्ट्स में भी उनका नाम आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्ब्स लिस्ट, टाइम्स लिस्ट एटसेट्रा। तो उसमें तो ढेर सारे लिस्ट में वो आते हैं, चाहे वो पावरफुल वाले लिस्ट में हो या हैंडसम वाले लिस्ट में हो। एंड अगर बात करें उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में, तो एक तो हमने बता ही दिया विद धर्मा एंड करण जौहर, लेकिन नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड बिकॉज नाउ इज दिस ए-लिस्ट स्टार एंड इज गिविंग लाइक हिट पे हिट। इनफैक्ट सिंघम अगेन के पूरे स्टारकास्ट को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया, तो नोबडी मेसेस अप विद कार्तिक आर्यन नाउ। ही इज नो मोर एन आउटसाइडर, इज वेरी मच एन इनसाइडर नाउ। इनफैक्ट वो कपिल शर्मा शो में तो उनकी फैमिली के साथ ही कितनी बारी जा चुके हैं एंड दे लुक क्वाइट अ हैप्पी फैमिली टुगेदर। अपने फैमिली के साथ ही वो रहते हैं, इनफैक्ट इन मुंबई ऑल्सो। वेल, सो नोबडी मेसेस अप। और आई थिंक करण जौहर के साथ भी जो भी कुछ रहा था कोल्ड वॉर या क्लैश, वो सॉर्ट आउट हो चुका है फॉर ऑब्वियस रीजंस। करण वोंट मेस अप विद कार्तिक एनीमोर। एनीवे, अगर बात करें उनके रिलेशनशिप या रूमर्स के बारे में, सो ही इज ऑलवेज लाइक दिस प्राइवेट पर्सन, लेकिन उनका नाम 3-4 उनके को एक्ट्रेसेस के साथ तो जुड़ा गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विद सारा अली खान while he was filming for लव आजकल, then Ananya while he was filming for पति पत्नी और वो, then Nusrat obviously he did so many films with her, almost like 2-3 films together, and then also with फातिमा के साथ उन्होंने कभी कोई मूवी तो नहीं की है, but they were spotted sometimes together. They might be only friends, but you know the showbiz world, कहीं से भी रूमर आ सकते हैं, तो we really don't know कि इसमें सच्चाई है या नहीं है। As of now इसका भी कोई ठोस खबर नहीं है कि whether he is single or he is ready to mingle or he is already mingled, या फिर उनकी शादी का कुछ प्लान है, वो सब अभी तक अंडर द रैप्स है। बट एज पर सोर्सेस अगर कुछ पता चले, विल डेफिनेटली कीप यू गाइज अपडेटेड। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेलेब बायो फॉर दिस वीक, एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा, नोइंग सो मेनी अननोन फैक्ट्स, हिडन फैक्ट्स, नोन फैक्ट्स, लॉट ऑफ controversies and clashes and upcoming movies he has done, BTS of movies about Kartik Aaryan. I hope वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया होगा. Anyway, next week we'll come with another celebrity. Till then, keep buzzing around Bazooka Reviews for all your latest updates on film, fashion and entertainment. This is me, Ishita, signing off for now. और हाँ, like, share, subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा, please.